राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। कल बहुत सारा काम पूरा हो चुका है और आज थोड़ा बहुत अधूरा काम डला हुआ है। अभी सिर्फ सामान लगाना रह गया है। पेंट वगैरह सारे कमरों में हो चुका है, सफाई भी हो चुकी है। बस सामान को हमें अच्छे से अरेंज करना है आज। तो बस सुबह ही से मैं लग गई थी और कल रात हम नीचे बिस्तर लगाकर सोए। मस्त वाली नींद आई, बहुत अच्छा लगा। नीचे कभी कभी नीचे सोने में भी अच्छा लगता है। और बस आज सुबह से ही मैं लग गई अपने कामों में। कल बहुत सारे कपड़े मैंने धूप में डाले थे ना, तो बेड वाले कपड़े भी अभी लगाना बाकी है। बस उनको छत से उतार कर हम नीचे रख दिए थे, लेकिन उनको अपनी अपनी जगह पे अभी लगाया नहीं है। अलमारी भी मेरी थोड़ी बहुत ही लगाई थी कल मैंने, तो बस उन्हीं कपड़ों को अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ। इस तरह के पॉलीथीन बैग्स में रखती हूँ, इससे ना कपड़े समझ में आ जाते हैं। जब पहनने की ज़रूरत होती है ना, तो सारे कपड़े दिख जाते हैं। तो बस उनको अपनी अपनी जगह पर स्थगित कर रही हूँ। बहुत सारा काम है, छोटे मोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं। दिख नहीं रहा है काम, लेकिन अब मरने की फुर्सत नहीं मिल रही थी, ये समझ लीजिए आप। बहुत सारा काम है और हम लेडीज़ों को तो ये काम भी करना है और साथ में खाना भी बनाना है। खाने में भी मतलब 2-3 घंटे तो खाने में चले जाते हैं। तो बस आज मैं सुबह से ही सिर्फ मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद काम पर लग गई थी मैं अपने, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। उनका सुबह पूजा का टाइम रहता है, तो बस उन्हें नहा धो लिया है, वो अपनी पूजा करने बैठ गए हैं। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था पूजा वाले रूम में, तो वो अपनी पूजा करने बैठ गए। और यहाँ हिरम मुझसे बातचीत कर रहा है। हिरम बच्चों से ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। छोटे मोटे सामान को उठाना है, कहीं रखना है, तो उससे ना बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कपड़ों को फोल्ड करने के बाद सारे कपड़े मैं लगा रही हूँ अपनी अलमारी में। अलमारी में कपड़े लगाने से होता है कि सारे कपड़े हमें सामने दिख जाते हैं। अगर बैग वगैरह में रख दूँ ना, तो बैग वगैरह के बेड वगैरह के अंदर रख जाती हूँ। फिर सारे कपड़े निकालने में ना बहुत दिक्कत होती है कि कहीं जाना हो तो फिर बैग खोलो, फिर उसके अंदर से कपड़े निकालो। मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ। तो मैं अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं, जितने भी हैवी सूट हैं, सब कुछ अलमारी में लगा के रखती हूँ कि जब कभी मुझे जाना हो, कभी अर्जेंट जाना हो या कहीं जाने का मतलब मौका लगता है ना, तो सामने से चीज़ें दिख जाती हैं, तो पहन भी लेते हैं। और बैग वगैरह में रख लूँ ना, तो वो दिखती नहीं है, उनको याद भी नहीं रहता। सारी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती कि कौन सी चीज़ कब पहननी है। तो बस इसी तरह मैं सारी जितनी भी मेरी हैवी साड़ियाँ हैं, सिंपल साड़ी, अपनी अलमारी में ही लगाती हूँ। और पिन भी बहुत अच्छे से जाती है। बस अलमारी मेरी पूरी लग चुकी है। उसके बाद लगाई मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल। चाय वगैरह मैंने पी ली थी, तो फिर इन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको लगाने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, और एक एक चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखने में। और इस तरह से चीज़ों को रखना चाहिए कि मतलब हम कभी एक चीज़ निकालें तो हमारी सारी चीज़ें फैले नहीं। तो मैं उसी तरह से अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करके लगाती हूँ। जैसे चूड़ियों को जितनी भी मेरी चूड़ियाँ हैं, उनको चूड़ियों को अपनी एक अलग जगह पे लगाती हूँ। जितनी भी मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसको सबको एक जगह रखती हूँ, ताकि जब भी हमें कभी कुछ पहनना पड़े ना, तो सारी चीज़ें हमें दिख जाएँ आसानी से और वो हमारी सारी चीज़ें यूज़ हो जाएँ। वरना इधर उधर उन चीज़ों को अलग अलग तरह से रख दो ना, तो फिर मिलती नहीं है सारी चीज़ें। तो उन सारी चीज़ों को सोच के मैं अच्छे से लगा रही थी कि कहाँ कौन सी चीज़ मुझे अरेंज करनी है। बहुत सारा समय चला जाता है ड्रेसिंग टेबल को लगाने में। वैसे तो मैं ड्रेसिंग टेबल को मतलब हमेशा 1-2 महीने में हमेशा डीप
क्लीन करती रहती हूँ। कुछ भी मतलब वेस्टेज सामान मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल में नहीं रखती, ऐसी कोई चीज़ नहीं रखती जो मैं यूज़ ना करूँ। मतलब ऐसा सारा सामान, वही सारा सामान रखती हूँ जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। जिनको मैं यूज़ नहीं करती, कभी आ जाता है जो हमें पसंद आ जाता है और उनको फिर बाद में हमें यूज़ नहीं करना होता, तो उनको मैं हटा देती हूँ, किसी को दे देती हूँ। बस वही सारी चीज़ें मेरी ड्रेसिंग टेबल में आपको मिलेंगी जो मैं लगातार उनको यूज़ कर रही हूँ। बस ड्रेसिंग टेबल का जितना भी सारा सामान है मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। जो सामान धोने वाले थे उनको अच्छे से मैंने धो लिया और पूरी ड्रेसिंग टेबल मैंने अच्छे से अरेंज कर ली है। इसके बाद बस मैं नहाने के बाद आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि भूख सबको लग जाती है। 12 बजते ही सबके पेट में चूहे कूदना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने सब्जी बना ली है, दाल चावल बनाए हैं, सब्जी बनाई है। उसके बाद बस रोटियाँ सेकना रह गया था, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दिवाली आते ही ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाले ना, तो मुझे बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो चीज़ हम लगातार करते रहते हैं ना, वो हमारे हैबिट में आ जाती है। तो बस इसी तरह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रही थी। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, क्योंकि बहुत सारा काम भी करना था, तो इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि अगर शूट करती रहती तो काम नहीं कर पाती। इसलिए जितना हो सका उतना मैंने थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शूट किया है, दिखाया है आप लोगों को कि किस तरह से मैं दीपावली की सफाई करती हूँ। और अभी तो थोड़ा बहुत से पेंट ही हुआ है, सामान को लगाया। अभी बहुत सारा काम, छोटा मोटा जो घर का काम होता है ना, वो बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी मुझे किचन के सारे डिब्बे एक एक कर मैं क्लीन करूँगी। अभी मैंने अलमारी में रख दी है, पर एक एक करके सारा सामान मैं सुखाने वाली हूँ। सारा जितने भी सामान होता है मैं पूरा सामान सुखाती हूँ। तो बस के बाद मैंने पोंछा लगाया घर में, क्योंकि आज मैंने सुबह जल्दी पोंछा भी नहीं लगाया था। हस्बैंड यहाँ पे सब्ज़ी लेकर आए थे, तो सब्ज़ी भी धोनी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाना बना लिया था, क्योंकि सारे ड्रेसिंग टेबल अलमारी लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और खाना बनाने का मतलब टाइम भी हो गया था, भूख भी सबको लगने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खाना बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे बस पोंछा लगा रही हूँ। पोंछा लगाना रह गया था थोड़ा सा ना, अभी जब साफ़ सफाई होती है ना, बहुत धूल हो जाती है, और पैरों से वो सारा मतलब धूल बिस्तरों तक जाती है। फिर पूरे बहुत जल्दी चादर वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं सारा सामान सुखाऊंगी, धीरे धीरे करके सुखाऊंगी। अब तो मतलब एकदम नहीं करने वाली सारा काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थकावट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं धनिया और हरी मिर्च बोल रही हूँ आप लोगों के साथ, लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है, उनको धूप में रखूँगी, क्योंकि साल भर की गृहस्थी होती है ना, इनको थोड़ा सा धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सारी चीज़ों को धूप दिखाने के बाद क्या, सब पर नज़र भी पड़ जाती है कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन सी चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। तो मैं इसी तरह से सारा जितना भी मेरी गृहस्थी का जितना भी सामान है ना, सबको मैं धूप दिखाऊंगी। और एक एक से सारे डिब्बे भी साफ़ कर लूँगी। तो आज मैं 2-2 3-3 करके डिब्बे साफ़ करूँगी, एकदम बहुत सारा मतलब काम इकट्ठा नहीं करने वाली हूँ।
बस अब बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी धोने, और सब्ज़ी जैसे ही मार्केट से आती है वैसे ही मैं हाल के हाल उन्हें सब्जियों को नहीं धोकर रखती। थोड़ी देर मैंने उनको धूप में रखा था, समथिंग मुझे 1 घंटा हो गया होगा उनको धूप में रखे हुए। उसके बाद मैंने अच्छे से पानी से मैं धोती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करती। सिर्फ पानी से धोने के बाद थोड़ी देर उनको धूप में और रख दूँगी, ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से निचोड़ जाएगा और सूख जाएगा। अगर गीली सब्ज़ी हाल की हाल रखती जाए ना तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, उनको थोड़ी-सी धूप में दिखा दूँगी। और मेरे यहाँ धूप तो ना पर्याप्त है। धूप का तो मतलब ऐसा है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, सामने से एकदम खुली हवा आती है और खुली धूप है मेरे घर में, तो धूप का कोई टेंशन नहीं है। बस उसके सब्ज़ी धोने के बाद आ गई हूँ उन डिब्बों को साफ़ करने। 2-2 3-3 करके डिब्बे साफ़ करूँगी ना तो मुझे बिल्कुल अखरेगा नहीं, और ज़्यादा डिब्बे होते हैं ना तो अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाते, क्योंकि जल्दी-जल्दी होती है हमको। तो बस 2-2 3-3 करके मैं आराम-आराम से डिब्बे साफ़ करूँगी, ताकि अच्छे से जितनी भी गंदगी हो ना अच्छे से साफ़ हो जाए। और किचन में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होती है ना वो बहुत मतलब बुरी तरह से चिकट जाती है। मतलब मेरा कहने का वो ये है कि मतलब जब हम तेल वगैरह का कुछ भी करते हैं ना तो उनका तेल का जो धुआं होता है ना वो प्लास्टिक पे बहुत जल्दी जमता है। तो आप उन्हें यूज़ करो ना करो, उन पे चिकट बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो थोड़ा-सा मैंने गर्म पानी करके इनको अच्छे से धो रही हूँ। थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, प्लास्टिक की चीज़ों को धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्टील वगैरह की चीज़ों में चिकट इतनी ज़्यादा नहीं जमती, इतनी प्लास्टिक की चीज़ों में जम जाती है। तो दोपहर के टाइम मैं एक-एक 2-2 करके डिब्बे धो लूँगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अखरेंगे, और मेरी सारी कितने भी किचन के डिब्बे हैं ना पूरी तरह अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। वैसे तो मैं जितना भी जो भी मेरा डिब्बा हाल की हाल खाली होता है उनमें मैं हाल की हाल धोती रहती हूँ। लेकिन दिवाली आते ही ना लगता है कि ये साफ़ नहीं किया, वो साफ़ नहीं किया, मतलब पूरी मन की संतुष्टि हो जाती है। हर चीज़ अगर क्लीन हो जाए ना तो पूरी तरह से हमारा मन संतुष्ट हो जाता है। तो बस इसी तरह चलती रहेगी दिवाली के आने तक मेरी क्लीनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है।